बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत बीए प्रथम सेमेस्टर में आपने अगर लिया है तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो आपका पेपर लगा हुआ है अभी, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यह लेक्चर पूरा का पूरा जरूर देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और आपको बता दूं कि इससे पहले हमने संस्कृत का ऑलरेडी लिखित मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी हमने दे दिया है, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और सिलेबस डिस्कशन भी हमने कर दिया है, तो आप जो है प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो आप मिल जाएगी आपको। ओके, ये बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु ये मैं लेक्चर लाया हूँ। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 23-24 में है तो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत का जो पेपर है उसका नाम क्या है आपके, संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण, ये आपके पेपर का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। ये मॉडल पेपर है, एक प्रकार से मैं देने का प्रयास करूँगा। 100% लगभग ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, बात ध्यान रखेंगे। रामबाण वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हमने रखे हैं। आइए बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे आपके। देख लेते हैं भाई, ये प्रश्न देखेंगे। पहला आपके समक्ष कौन सा भाई कि जो है प्रश्न है, मतलब कि बीए प्रथम सेमेस्टर 2022 संस्कृत प्रश्न पत्र का नाम है संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। मॉडल पेपर है 2022 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें बताए जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रश्न खंड आ से आपके अनिवार्य होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में खंड आ के देने होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 आपके अति लघु उत्तरीय और 8 आपके लघु उत्तरीय और आपके 4 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से अति लघु उत्तरीयों की संख्या 10 जो है 10 के 200 करनी होगी। लघु उत्तरीय में 8 दिया जाएगा, उनमें से केवल 5 आपको करना होगा। 5 में आपको बता दें कि जो है आपको व्याख्या खंड भी 5 में आपकी शामिल है, जो कि ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय में जो 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल आपको 2 करने होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंड आ से, जो अति लघु उत्तरीय होंगे। ठीक, एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा गया क्या प्रश्न है, एग्जाम से आ भी सकता है। प्रश्न है कि महाभाष्यकार पतंजलि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर आपको एग्जाम्स में पूरा का पूरा चीज़ों, मतलब कि यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए ना बोल दिया जाए, आपको सीधे सीधे लिख दिया जाए कि महाभाष्यकार पतंजलि, बस इतना लिख के छोड़ दिया जाएगा, फुल स्टॉप लगा दिया जाए, तो भी आप जो है इसका उत्तर यही लिखेंगे। और उसका मतलब संक्षिप्त परिचय से ही होता है। तो प्रश्न क्या है कि महाभाष्यकार पतंजलि के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे महाभाष्यकार पतंजलि। महाभाष्यकार एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, पतंजलि है। ओके, ये ध्यान रखिए, पतंजलि जो प्रोडक्ट चलता है ना, वही पतंजलि उन्हीं के नाम पर जो है पड़ा है। तो ये महाभाष्यकार जो एक रचना है, इसके रचयिता कौन है, पतंजलि हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि के बारे में कुछ बातें आपको बता दें, ताकि आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग जो है नए नए अभी जो है संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई जो है परेशानी ना हो और आप अपने उत्तर को अच्छे तरीके से लिखने में सक्षम हो सकें। ओके, एक दिक्कत है यार, मेरे साथ हुआ क्या कि मेरी जो जीभ है दाएं साइड में थोड़ी सी कट चुकी है, तो वो थोड़ी सी कटी है, इसलिए जो है बोल रहा हूँ तो उतना ज़्यादा सही तरीके से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये ठीक है, चलिए, लेकिन आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य के आचार्य पतंजलि व्याकरण शास्त्र के मुनित्रय, मुनित्रय कहने का मतलब ये है कि 3 मुनियों के समूह को मुनित्रय कहा जाता था पहले। आज हिंदी में भी देखेंगे तो कवित्रयी, और उसके बाद में बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, ये सब हैं। बृहत्त्रयी में आपको पता होगा हिंदी में कौन कौन आते हैं, प्रसाद पद निराला, ये सब आते हैं। ठीक, लेकिन बात की जाए संस्कृत में, सॉरी, संस्कृत की बात की जाए, तो संस्कृत की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुनित्रय में आपके पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि, ये 3 व्यक्ति जो हैं ये मुनित्रय में शामिल किए जाते हैं, मतलब कि ये 3 महाकवियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो मुनित्रय में जो है पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि जी को क्या है भाई, प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो उसमें पतंजलि के बारे में पूछ रहा, तो आप इनके तीनों का नाम लिख देंगे, जिनमें पतंजलि का भी नाम जो है विशेष, मतलब कि योगदान, मतलब कि पतंजलि का जो नाम है वो जो है आदर के साथ सही लिया जाता है मुनित्रय में।
और ये बात लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि इन्होंने पाणिनि सूत्र शास्त्र पर विरचित वर्तिकों पर महती किंतु परिष्कृत विवेचन से युक्त और प्रांजल एवं ओजस्वी शैली में अपनी भाष्य रचना प्रस्तुत करी। इसके विशद मतलब कि इनके विशद एवं सर्वांग पूर्ण विवेचना के कारण इन्हें महाभाष्य नाम से प्रतिष्ठा भी मिली। तो इनका एक उपनाम भी है, किसका, पतंजलि का महाभाष्य इनको कहा जाता है। और महाभाष्य की रचना करी इसीलिए इनको महाभाष्य कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो पतंजलि की रचना महाभाष्य है और इनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व उत्तम कोटि का है, ऐसा आप लिख देंगे। बस इतना लिख देंगे तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कात्यायन। कात्यायन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कात्यायन की बात की है तो ये भी मुनित्रयी में शामिल होते हैं, कात्यायन। ओके, कात्यायन भी आपके मुनित्रय में शामिल होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कात्यायन भी मुनित्रय में आपके शामिल होते हैं। तो आप लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कात्यायन का नाम अग्रणी महाऋषियों में गिना जाता है। कात्यायन पाणिनि के सच्चे भक्त और आदर्श व्याख्याता हैं। कात्यायन जो है वो पाणिनि व्याकरण के उस स्तंभ के समान है जिसके कारण उस महल में व्यवस्थित एवं दृढ़ता आती है, और यह आचार्य कात्यायन के द्वारा प्रणीत वर्तिक पाठ ही है जिसने पर्याप्त अंश का पाणिनीय व्याकरण को पूर्ण एवं समय के अनुकूल बनाने में क्या किया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कात्यायन की रचना के रूप में अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर जो है इनकी रचना लिखी गई है, और वह वर्तिका जो है की पाठ ही है और जिसकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। कात्यायन के वर्तिकों की शैली बहुत सीमा तक पाणिनीय सूत्रों के समान होते हुए भिन्न है। तो ये भी आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न है आपका कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं, एग्जाम्स में आ सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की बात की जाए तो इन्होंने जो है लगभग 5 प्रयोजन के बारे में बताया है। किसने, महर्षि पतंजलि जी ने 5 प्रयोजनों के बारे में बताया है। पहला प्रयोजन इनका है रक्षा। रक्षा से इनका मतलब होता है कि वेदों की रक्षा की जाए। वेदों में जो लोप, आगम और वर्ण संबंधी विकार हैं उन्हें जगाने वाला ही वेदों का शुद्ध पाठ कर सकता है और अर्थ समझ सकता है। इस प्रकार व्याकरण से वेदों की क्या होती है, रक्षा होती है। तो पहला जो प्रयोजन है वो किसका, व्याकरण का, वो वेद है, मतलब रक्षा है। ओके, दूसरी बात कौन सी हो सकती है आपकी, दूसरी बात ऊहा। ऊहा माने क्या होता है, शब्द अनुशासन का दूसरा प्रयोजन होता है ऊहा। वेद में मंत्रों का कथन संबंधी मतलब कथन सभी लिंगों और बहुवचनों मतलब कि वचनों में क्या होता है, लिंग और वचन जो होते हैं उनमें उनके अनुसार जो है कथन जो होते हैं वो लिंगों और वचनों द्वारा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वेद में मंत्रों का कथन सभी लिंगों और वचनों द्वारा नहीं हुआ है। ऊहा शब्द का अर्थ होता है कल्पना। यज्ञ के अर्थ के अनुसार लिंग विभक्ति और वचन का परिवर्तन करता है ऊहा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी जो इनकी जो है महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के कितने जो प्रयोजन बताए तो उनमें तीसरा जो प्रयोजन उनका है वो है आगम। आगम की बात की जाए तो आगम का अर्थ वेद से लिया जाता है। वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण को 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, चौथी बात है कि लघु, व्याकरण के द्वारा शब्दों का अध्ययन लघु उपायों से किया जाता है। पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज बताई इन्होंने, आसंदेह। आसंदेह में का मतलब क्या होता है, कुछ वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ हैं, व्याकरण के ज्ञान से निश्चय ही मतलब कि व्याकरण के ज्ञान से ही निश्चय होता है कि इसका अर्थ क्या होगा, किस समय पर किस शब्द का अर्थ बदलेगा या कैसा होगा, ये सब व्याकरण के नियमों के द्वारा हम पता लगा पाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के जो है 5 प्रयोजन बताए थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा, अगला प्रश्न चौथा नंबर, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान रस क्या है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान रस क्या है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान रस कौन सा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप बताने का प्रयास करें। किरातार्जुनीयम का
प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका है कि किरातार्जुनीयम का या किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, इसका प्रधान रस क्या है। तो इसका प्रधान रस किरातार्जुनीयम का क्या है भाई, वीर रस है। किसका प्रधान रस क्या है, वीर रस है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। युधिष्ठिर की बात की जाए तो युधिष्ठिर और अर्जुन इन सभी के बारे में इसमें बताया गया, मतलब महाभारत से कथा ली गई है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और महाकवि भारबी के द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है। किसके द्वारा, महाकवि भारबी के द्वारा लिखा गया है। और कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि भारबी के माता पिता कौन थे। तो भारबी की माता जी का नाम सुशीला और पिताजी का नाम इनके श्रीधर था, ये बात ध्यान रखेंगे। और किरातार्जुनीयम के नायक की बात की जाए तो इनके नायकों में अर्जुन और युधिष्ठिर का नाम आता है। किरातार्जुनीयम के नायक कौन है, अर्जुन और युधिष्ठिर हैं। किरातार्जुनीयम का कथानक जो है वो ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों का मिश्रण एक प्रकार से बोल सकते हैं। किरातार्जुनीयम की बात की जाए तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो सर्गों की संख्या आपकी 18 है। ओके, और इस महाकाव्य का जो मूल स्रोत है वो कहाँ से लिया गया भाई, महाभारत से ली गई कथा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि किरातार्जुनीयम क्या गीत काव्य है या महाकाव्य है, तो कैसा काव्य है भाई, महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम की जो नायिका है वो कौन है भाई, द्रौपदी है। पांचों भाइयों की पत्नी थी द्रौपदी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गई। ओके, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है, या महाकाव्य का किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा भाई, तो प्रधान रस इसका कौन सा है, तो वीर। ओके, वीर रस है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, कुमार संभव के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। 3 का नहीं होगा यहाँ पर, 3 सूक्तियों का लिख लीजिए। 3 सूक्तियों का उल्लेख कीजिए। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुमार संभव। कुमार संभव की बात की जाए तो कुमार संभव किसकी रचना है भाई, कुमार संभव किसकी रचना है, तो कुमार संभव रचना किसकी, फटाफट से अगर आपको पता है तो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको कितना पता है, बहुत ही अच्छे कवि हैं और आप लोगों ने बार बार उनका नाम सुना होगा। हमने इनकी कहानी भी अगले वीडियो में बताई थी, पिछली जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है, जब हम ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो हमने पूरी की पूरी कहानी इनकी समझाई थी। जो है काली जी के भक्त भी थे ये, और काली जी से इनको वरदान भी मिला था। कौन है भाई, बिल्कुल विद्योत्मा के पति कौन, हाँ बिल्कुल कालिदास, बहुत सही। तो कुमार संभव के रचनाकार कौन है भाई, कालिदास हैं। कौन है, कालिदास हैं, बात ध्यान रखेंगे। कुमार संभव में बात की जाए तो 17 सर्गों में कुमार संभव आपका बटा हुआ है। और इसमें कुमार संभव में मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो कुमार संभव के बारे में आपसे पूछा गया है भाई, कुमार संभव के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे यही है कि कुमार संभव के जो प्रथम सर्ग है ना, उस प्रथम 17 सर्ग कुल मिला करके तो प्रथम सर्ग में जो सूक्तियाँ प्रयोग की गई हैं उन सूक्तियों की किन्हीं 3 सूक्तियों के नाम लिखिए। तो पहली सूक्ति आप क्या लिखेंगे भाई, पहली सूक्ति है कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेसि वांग। तो इसका मतलब होता है कि गुण समूह में एक दोष उसी प्रकार से छिप जाता है जिस प्रकार चंद्र किरणों में उसका कलंक जो होता है, चंद्रमा की किरणों में जो चंद्रमा का कलंक होता है वो जिस प्रकार से छुप जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें बहुत ज़्यादा हमको लालायित करती हैं, हमको शीतलता प्रदान करती हैं। तो उस शीतलता के तरह अगर मान लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ अगर चांद तुमने देख लिया द्वितीया का या फिर किसी दिन का, तो चौथ का या कुछ ऐसा है मान्यता की, तो कलंक लगता है, तो वो कलंक भी मिट जाता है, कलंक फीका पड़ने लगता है। जिस प्रकार से तमाम सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अच्छाई है और उससे गलती से किसी प्रकार से एक आध दोष भी हो गया या बुराई उसने किसी की कर दी, तो वो उसकी अच्छाई के नीचे दब जाती है। ये बात इसके कहने का मतलब है क्या, कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते, क्या एको ही दोष हो कि एक ही दोष या फिर एक ही दोष उसी प्रकार से छिप जाता है, गुण सन्निपातो मतलब गुण समूह में, ठीक है, निमज्ज तीन दो जिस प्रकार से चंद्र किरणों में उसका कलंक छिप जाता है, किरणेसि वांगम। ओके, बात क्लियर हो गई। तो पहली सूक्ति ये है। दूसरी सूक्ति क्या लिख सकते हैं आप, दूसरी सूक्ति कौन सी है आपकी भाई, ये क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रापन्ने
त्वा मुच्चय शीर्षाम सतीव। ये दूसरी सूक्ति आप लिख सकते हैं, जो कि प्रथम सर्ग में कुमार संभव नामक रचना कालिदास की जो है उसका प्रथम सर्ग की दूसरी सूक्ति जो है ये प्रयोग हुई है। कौन सी? क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्तमुच्चय शीर्षाम सतीव। इसका मतलब होता है कि उदार विचार वाले व्यक्ति शरण में आए हुए नीच व्यक्ति के प्रति भी ममत्व रखते हैं। क्षुद्रे अपि, क्षुद्रे माने होता है कि जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र व्यक्ति होते हैं, ठीक है। क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्तमुच्चय शीर्षाम सतीव। उदार व्यक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? उदार विचार वाले व्यक्ति शरण में जो आता है उसको, आए हुए को, चाहे जितना से नीच से नीच व्यक्ति हो, गिरा से गिरा व्यक्ति हो, उसके प्रति भी ममता का भाव, ममत्व का भाव रहता है। ओके। और तीसरी लिख दीजिएगा आप भाई सूक्ति। कौन सी लिख सकते हैं? तीसरी सूक्ति आप लिख सकते हो अनंत पुष्पस्य। क्या? अनंत पुष्पस्य मधोहि। क्या? मधोरि। अनंत पुष्पस्य मधोरि चूते द्विरेफ। क्या? द्विरेफ माला, दुरेफ माला और सा विशेषंगा। कहने का मतलब क्या? अनंत पुष्पस्य मधोरि चूते दुरेफ माला सा विशेषंगा। कहने का मतलब है कि भौरे बसंत ऋतु के तरह तरह के पुष्पों को त्याग करके आम्र मंजरी के प्रति ही आकृष्ट होते हैं जो भंवरे होते हैं। क्या? जो भंवरे होते हैं वो बसंत ऋतु के तरह तरह के फूलों को छोड़ देते हैं, और जब जो आम में जो बौर लगता है, जो बौर कहते हैं ना, इस समय आम में आप देखेंगे बौर बहुत ज़्यादा लगा हुआ होगा, तो जब आम में जो बौरे लगते हैं उन्हीं को आम मंजरी कहा जाता है, तो उसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं भौरे। तो वही कहा गया है कि दिरेफ माला सा विशेषंगा। ठीक। अनंत पुष्पस्य मधोरि चूते दुरेफ माला सा विशेषंगा। ओके। चौथी सूक्ति आप लिख सकते हो। 3 ही सूक्ति पूछे गए थे लेकिन 4 भी लिख लीजिए। चौथी सूक्ति का जो प्रयोग हुआ है प्रथम सर्ग में जो है कुमार संभव नामक रचना के, वो है कौन सी भाई? कि ऋते कृशोनिराही किसानोर ही मंत्र पूत महंती तेजाम अस्य पाराणि हव्यम। इसका मतलब होता है ऋते ऋणते कृशानोरी नहीं मंत्रपूतर महिर्ति तेजंस्या पारणिहव्यम। इसका मतलब होता है कि मंत्रों से पवित्र की हुई जो आहुति होती है अग्नि के अस्तित्व मतलब के अतिरिक्त जो होता है, अग्नि के अतिरिक्त अन्य तेज नहीं ग्रहण कर सकते। कहने का मतलब ये है मंत्रों से पवित्र की हुई आहुति को अग्नि के अतिरिक्त अन्य तेज नहीं ग्रहण कर सकते। जो मंत्रों के द्वारा, पंडितों के द्वारा मंत्र बोल करके जो आहुति होती है, जो संकल्प मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो साकल्य होती है जो हवन में डालने वाली, तो जो उस साकल्य को जो कि मंत्रों के द्वारा बोली गई है उसको और कोई भस्म नहीं कर सकता, उसको मात्र अग्नि ही ग्रहण कर सकती है। ये बात इसकी है। और 5वीं जो आप सूक्ति लिख सकते हो, 5वीं सूक्ति कौन है भाई? विकार हेतो साति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी ता एव धीरः। क्या? विकार हेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी ता एव धीरा। मतलब विकार को उत्पन्न करने वाले पदार्थों के होते हुए भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता वही धैर्यशील व्यक्ति कहे जाते हैं। ये हो गई इसकी। ठीक। तो 5 ये हमने बता दिया आपको कुमार संभव के प्रथम सर्ग में जो सूक्तियाँ थी। अगला प्रश्न है, देखेंगे नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रतिपाद्य माने होता है कि उद्देश्य क्या है। नीति शतक जो रचना है इसका उद्देश्य क्या है? बात की जाए नीति शतक की, तो नीति शतक के रचनाकार कौन है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नीति शतक के रचनाकार कौन है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल श्री भर्तृहरि जी नीति शतक के रचनाकार हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भर्तृहरि जी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। और भर्तृहरि की और भी तमाम सारी रचनाएं, जैसे कि भर्तृहरि शतक और श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वाक्य दीप्य,
महाभाष्य की दीपिका नामक टीका और सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी कौन सी है? नीति शतक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भर्तृहरि जी बात की जाए तो ये मालवा प्रदेश के क्षेत्रीय निवासी थे और जो है भर्तृहरि की तीनों जो है शतक किस काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो गीत काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। और भर्तृहरि जी के पिताजी का नाम की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम क्या था? गंधर्व सेन इनके पिताजी का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि आखिरकार भर्तृहरि जी के बारे में प्रश्न क्या पूछा गया, मतलब कि भर्तृहरि जी की रचना है आपकी कौन? नीति शतक। नीति शतक जो है इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो नीति शतक की बात की जाए तो नीति शतक व्यवहारिक उपदेशों का क्या है? भंडार है। आप लिखेंगे कि नीति शतक व्यवहारिक उपदेशों का क्या है? भंडार है। इसमें जो है अंकित पद्य इतने मार्मिक और यथार्थ और जो है अनुभूति प्रधान है कि वे तत्काल ही हृदयांगम होकर के अध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त होने की क्या देते हैं? ये प्रेरणा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो ये बात क्लियर होगी। इतना आप लिख देंगे तो नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय हो जाएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है, हालांकि नीति शतक ही पूछा जाएगा क्योंकि नीति शतक आपके सिलेबस में है, तो आप वही लिखिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और भर्तृहरि जी के बारे में बात की जाए तो भर्तृहरि जी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि भर्तृहरि जी के बारे में कहा जाता है कि भर्तृहरि आदि विक्रमादित्य का जो है भाई था। और दूसरी बात कही जाती है इनके बारे में जो है प्रसिद्ध परंपराएं। दूसरी बात कही जाती है कि रानी से घरेलू षड्यंत्र में विरक्त होकर ये सन्यासी हो गए थे भर्तृहरि। और आप देखेंगे जो जोगी आते हैं, जो आप देखेंगे गांव वगैरह में जो जोगी बाबा आते हैं वो यही गाना अधिकतर गाते हैं, भर्तृहरि का ही गाना, क्योंकि सन्यास उन्होंने ले लिया था। तो बात की जाए भर्तृहरि जी की तो भर्तृहरि जी के बारे में और बातें कही जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख जो है कारिकाएँ पतंजलि महाभाष्य पर लिखी थी। और इनके बारे में और बातें बताई जाती हैं जैसे कि जो भर्तृहरि जी हैं वे भाटी काव्य के लेखक हैं। और इनके बारे में और कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और कहा जाता है कि वे एक प्रसिद्ध हठयोगी भी थे। और कहा जाता है कि वे कालिदास के समकालीन थे। कौन? भर्तृहरि जी। ओके, भर्तृहरि जी की बात की है तो इनका जन्म स्थान, उनके जीवन के बारे में कोई प्रमाणिक रूप से जानकारी नहीं मिलती है। प्राप्त एक श्लोक में उल्लेख तो मिलता है कि वे जो है सबर जो है स्वामी की छत्राणी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, किंतु श्लोक की प्रमाणिकता निश्चित नहीं है। इत्सिंग जो चीनी यात्री है वो कहते हैं, इत्सिंग महोदय कहता है कि 7 बार इन्होंने मतलब कि ये गृहस्थ बने थे। और इत्सिंग और वाचस्पति और मैक्स मूलर इन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर होगी। एग्जाम से ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में विभक्त है? संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में विभक्त है? तो संस्कृत साहित्य का जो काव्य क्षेत्र है 2 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है आपका जो है दृश्य काव्य, दूसरा है आपका कौन सा भाई? दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य की बात की जाए, वैसे श्रव्य काव्य की बात की जाए तो श्रव्य काव्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? श्रव्य काव्य आपके मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। श्रव्य काव्य आपके पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य पद्य होता है जो है गायन वगैरह में जो लिखी जाती हैं वो पद्य होगा। गद्य में कैसे? जैसे कि जो इसे गद्य लिखा जाता है, जैसे कि जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं आजकल जीवन में, कोई पत्र वगैरह पढ़ा तो वो सब किस में रहता है? वो सब आपका जो है गद्य में रहता है। कहानी हो गया ये सब, या फिर जो है और भी तमाम सारी विधाएँ हैं, निबंध होगा, नाटक हो गया, ये होगा रिपोर्टाज होगा, डायरी हो गया, ये सब जो रचनाएँ हैं, ये सब रचनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब जो विधा है ये सब पद्य का मतलब कि ये सब गद्य है। ओके, वैसे काव्य की बात की जाए तो मतलब कि गद्य पद्य तो सब तो गद्य है वो कुछ चीज़। और पद्य की बात की तो पद्य माने कि जो है एक प्रकार से जिसको गाया जा सके तो वो पद्य होता है आपका। चंपू मतलब गद्य और पद्य के दोनों का मिश्रण भाग को हम चंपू कहते हैं। तो श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में आ सकता है तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 8वां नंबर प्रश्न है कि भर्तृहरि के जीवन के विषय में बताइए। भर्तृहरि के जीवन के विषय में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या पूछा गया कि भर्तृहरि के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमने शुरुआत में हमने आपको बता दिया, क्या बताया? आप लिखेंगे भर्तृहरि के जन्म स्थान और उनके जीवन के बारे में कोई प्रमाणिक रूप से जानकारी नहीं मिली है, और एक श्लोक में कुछ जानकारी मिलती है और उन्हें सबर स्वामी की छत्राणी पत्नी से उत्पन्न हुआ बताया गया था उस श्लोक में। लेकिन इस श्लोक की प्रामाणिकता जो है निश्चित नहीं है कि श्लोक सही है या गलत है।
ठीक, तो ये बात आप लिख सकते हैं। और आप लिखेंगे आगे कि इत सिंह जो चीनी यात्री है वो उसने कहा कि ये 7 बार गृहस्थ बने थे। और इत सिंह वाचस्पति और मैक्स मूलर ये सब व्यक्तियों ने क्या कहा, इनको बौद्ध भिक्षु के नाम से भी जो है संबोधित किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी भर्तृहरि जी की बात की है तो मालवा प्रदेश के क्षेत्रीय निवासी माने जाते हैं और इनके पिताजी का नाम गंधर्व सेन भी माना जाता है। ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछा है कि विष्णु जी के 10 अवतार कौन कौन से थे। तो विष्णु जी के 10 अवतार में कौन कौन से हैं भाई? पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म का, तीसरा है बराह का, चौथा है नरसिंह का, पांचवा है वामन का, छठवां है राम जी का, सातवां है परशुराम जी का, आठवां है कृष्ण का, नौवां है बुद्ध का और 10वां कौन सा है? कल्कि अवतार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भर्तृहरि जो है वो बुद्ध को एक अवतार मानते हैं और भर्तृहरि ने ही अपने निधि शतक में कहा कि क्या, विष्णु येन दशावतार कहते क्षिप्तो महासंकटे, ये अर्थात उस कर्म को नमस्कार है जिसने विष्णु के 10 अवतार को धारण करने के महासंकट में डाल दिया। इससे सिद्ध होता है कि भर्तृहरि विष्णु के 10 अवतारों को मानते हैं और 10 अवतार हमने आपको बता भी दिए। ओके, उन्होंने बुद्ध को भी भगवान माना है, मतलब विष्णु का अवतार माना। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र है बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। अष्टाध्यायी में कितने मतलब कि सूत्र है भाई? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो अष्टाध्यायी में बात की है सूत्रों की संख्या, तो 4000 सूत्र हैं। कहाँ पर? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी जो है आपकी पाणिनि की रचना है, बात भी ध्यान रखें। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। ओके, ये बात ध्यान रखें, किसकी? पाणिनि की। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी भाई? माहेश्वर सूत्रों की संख्या भी कितनी है? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। ओके, ये क्लियर होगी बात है। 14 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। और बात की जाए 14 की, तो भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि जो मुनि थे उनको ये मिला था और इनके आधार पर ही पाणिनि ने केवल जो है 3978 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। और शास्त्र में लाघो जाने में मुख्य हेतु अण आदि जो है प्रत्याहार है और इनकी सिद्धि के लिए एक तो जो है अनुबंधों ना आदि को जोड़ना और दूसरे वर्णों में परिवर्तन करना आवश्यक था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताई जाए तो कितनी है भाई? 14 है। पहली कौन सी है? पहला अयोड़, दूसरा ऋलोक, तीसरा है आपका एवोण, तीसरा कौन सा भाई? एवोण, चौथा है आपका कौन सा? एओज, पांचवा कौन सा है आपका? हाइवरट, और छठवां आपका है कौन सा? लण, और सातवां जो है आपका क्या जो है? ईमणनम, और जो है सातवां जो है वो कौन सा भाई? आपका झमण, जमण की झमई, और उसके बाद में 8वां आपका कौन सा हो सकता है? 9वां आपका कौन सा है? जो है घड़धस, और 10वां है आपका जो है जबगढ़दस, और 11वां आपका कौन सा है भाई? खफ छठथ छठत्व, मतलब ओके। और 12वां आपका है कौन सा? कप्पय, 13वां कौन सा है आपका? सर, और 14वां है आपका हलंत। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो ये माहेश्वर सूत्र जो हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आपके समक्ष है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। खंड बा से लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। आइए हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया, दूसरा नंबर की भूगोल का सामान्य परिचय देते हुए उसके विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अपने सीरीज वगैरह मिलेगी तो सीरीज में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद क्षेत्र में चरक के योगदान का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आप देख लीजिएगा अगर आपके मॉडल पेपर में मिलता है सीरीज में, तो इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर बताना उतना ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मतलब कि संभव नहीं है, और बाकी मैं बता दूंगा किसी दिन टाइम मिलेगा। लेकिन आपकी परीक्षा जल्द ही लगी हुई है अभी अभी, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको मॉडल पेपर दे दिया जाए। ठीक, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन हमने टाइम निकाला आप लोगों के लिए। देखिए अगला प्रश्न है, रामायण के टीकाकारों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो एक मेरी जो सबसे पहले वीडियो पड़ी हुई है उसमें संस्कृत के लिखित मॉडल पेपर चर्चा की गई है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है। 5वां नंबर प्रश्न है, मेघदूतम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 6वां नंबर, शिशुपाल बधम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 7वां नंबर, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं बताने का प्रयास करें फटाफट से, तो ये भी बढ़िया प्रश्न आपके लिए है। ओके, वहीं बात की जाए आपका जो है दीर्घोत्तरीय में, और यहीं पर जो है आपके जो है 4 आएंगे, मतलब 2 प्रश्न आपके और कौन से आएंगे? 2 प्रश्न आपके आएंगे कौन से भाई? 2 प्रश्न आपके आएंगे जो है
मतलब कि यहाँ पर आपको 2 प्रश्न करने होंगे। कहाँ पर? दीर्घ उत्तरीय के आपको 2 प्रश्न करने होंगे। ये बात आप ध्यान रखें, कितने प्रश्न? 2 प्रश्न करने होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके वो होंगे व्याख्या वाले, जिसमें कि कोई आपको दोहा दे दिया जाएगा, मतलब कि कोई आपको श्लोक दे दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर श्लोक की आपको व्याख्या करनी होगी। तो उसको हमने उस पहले वाले वीडियो में मॉडल पेपर में हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, केवल 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ से देने। दीर्घ उत्तरीय के खंड सा से एक उत्तर प्रश्न के उत्तर को आपको 5 शब्दों में लिखना होता है। पहला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र गौरव का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से जरूर आएगा। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र विज्ञान पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर देखेंगे, कालिदास के महाकाव्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है? चौथा नंबर, रामायण एवं महाभारत का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 5वां नंबर प्रश्न आपके और लास्ट प्रश्न है कि कात्यायन का सामान्य परिचय और इनका काल निर्धारण कीजिए। कात्यायन का सामान्य परिचय देते हुए इनका काल निर्धारण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 5 प्रश्न भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी 10 प्रश्न, मतलब कि 8-9 प्रश्न आपके जो लघु उत्तरीय के उनको पढ़ लीजिएगा, और 10 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय के, आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए फिर मिलते हैं। और आपको बता दें, ये वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ओके, कॉपी लिखने के लिए इसमें बताया गया है अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद में हिंदी का पेपर आपका कैसा हुआ वो भी आप बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हिंदी में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।